एक बार की बात है। एक लड़की थी आक्षी, जो 14 साल की थी और हाल ही में एक सरकारी स्कूल से एक निजी स्कूल में शिफ्ट हुई थी। उसके माता पिता ने परिवार को सामान्य जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके पिता का लड़कियों को शिक्षित करने में दृढ़ विश्वास था। दूसरी ओर उसकी माँ कभी स्कूल नहीं गई और उन्हें शिक्षित होने का महत्व नहीं समझ आता था। इसीलिए वो आक्षी को हर बार घर के कामों में व्यस्त रखती। ओह, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। हम में से कई लोगों की तरह आक्षी को भी बढ़िया खाना खाने में बड़ा मजा आता। समय के चलते उसका वजन काफी बढ़ गया। आक्षी की माँ को उसके ज्यादा खाने की वजह से डर सताता और वह चाहती थी कि आक्षी व्यायाम करे। आक्षी का स्वास्थ्य खराब हो सकता था। आक्षी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और समय पर अपना सारा काम पूरा कर लेती थी। आक्षी का मन करता कि वह भी सुंदर दिखे, पर वह यह भी सोचा करती थी कि मोटा दिखाई देना बदसूरत होता है। उसके क्लासमेट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वह मोटी है। वे न बात करते थे, न उसके साथ खेलते थे। आक्षी इतना डर गई थी कि वह स्कूल ही नहीं जाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे स्कूल जाने के लिए बहुत पैसे दिए, उसे स्कूल जाना पड़ा। और फिर आक्षी के साथ बुलिंग शुरू हुई। यह सब शुरू हुआ उस दिन से जब एक लड़की उसके पास आई और बोली, अरे नई लड़की, कितनी मोटी हो तुम, कितनी अजीब दिखती हो। हाँ। इसके बाद आक्षी बहुत घबरा गई। वह फिर आखिरी बेंच पर बैठने लगी, जहां कोई उसे नहीं देख पाता। वह एक धूल भरी और टूटी हुई बेंच थी, पर जैसे ही वह बेंच पर बैठी, वो बेंच टूट गई। सब लोग उस पर हंसे। आक्षी इतनी मोटी है, उसने बेंच तोड़ दी। आक्षी बड़ी शर्मिंदा हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसकी स्कर्ट भी फट गई है। वो भागी भागी वॉशरूम गई, जहां शिक्षक ने उसे दूसरी यूनिफॉर्म दी। कुछ दिनों बाद एक और क्लासमेट ने आक्षी से कहा, तुम ना सिर्फ मोटी या बदसूरत नहीं हो, तुम तो काली भी हो। शायद इसीलिए ना तुम्हारा कभी कोई दोस्त नहीं हो सकता। आक्षी को बहुत बुरा लगा और वो काफी उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किससे जाके मदद मांगी। फिर एक और क्लासमेट आई और उसने आक्षी से कहा, ए छोटी। फिर एक दिन लाइब्रेरी पीरियड में जब आक्षी बैठी तो उसके क्लासमेट ने कहा, ए मोटी लड़की, जा कोई दूसरी कुर्सी पर जाके बैठ। आक्षी को बहुत बुरा लगा और फिर वह काफी उलझन में भी फंस गई, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्लासमेट्स इस तरीके की बातें उसके साथ क्यों करते हैं। वह मन में सोचने लगी, शायद मैं ही बुरी हूं, मैं ही बदसूरत हूं। शायद इसीलिए कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। काश मैं भी सुंदर होती, शायद फिर सब मुझसे प्यार करते। जैसे जैसे समय बीता, चीजें और खराब होती रही। यह सब एक क्लासमेट की बुरी बातों से शुरू हुआ था, जो अब बाकी सभी क्लासमेट्स का स्कूल के बाद रुककर आक्षी को मारने तक पहुंच गया। देखिए, ऐसे होते हैं ये बुलीज। एक दिन आक्षी की मैथ टीचर ने नोटिस किया कि आक्षी बहुत उदास दिख रही थी और रो रही थी। आक्षी की टीचर ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया और कहा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप क्लास में बहुत उदास बैठते हो, कुछ हुआ है क्या? आक्षी रोने लगी और उसने टीचर को सब कुछ बता दिया
दिया। जो भी चोट पहुंचाने वाली हरकतें उसके क्लासमेट्स ने की थी। गुगली आया और जादुई चमक बिखेरने लगा। टीचर ने कहा, सभी चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखे। ठीक है, लेकिन सभी लोग अलग होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लंबे बाल बहुत सुंदर दिखते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि छोटे बाल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो लंबी नाक होती है ना, वो बहुत मजाकिया लगती है। और कुछ लोग अलग अलग चीज़ों में और कुछ लोगों को अलग अलग चीज़ें सुंदर लगती है। क्या आपको पता है कि अफ्रीका के कई देशों में पतले लोगों को मजाकिया और बदसूरत कहा जाता है। उन्हें मोटे, यहाँ पे बड़े और मोटे लोगों को सुंदर माना जाता है। आक्षी ने कहा, सही में टीचर? हाँ, और एक बात, बाहर से सुंदर होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अंदर से कैसे हो, दिल और दिमाग से कैसे हो, और आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। क्या आप मददगार हो, आप दूसरों का ख्याल रखते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, तभी हम कह सकते हैं कि आप सच में खूबसूरत हो। जैसे आपको आपके क्लासमेट्स पसंद नहीं हैं जो आपके बारे में बुरी चीजें कहते हैं। आक्षी ने थोड़ी देर सोचा और फिर टीचर से कहा, टीचर, क्या मैं भी सुंदर हूँ अंदर से? हाँ आक्षी, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत मददगार हो, मैथ्स विषय में आप बहुत अच्छे हो। मुझे पता है उस दिन आपने उस बच्चे की मदद की। मैंने देखा कि आपने रोहन की बैग उठाई और उसे बाहर लेकर गए जबकि रोहन का हाथ फ्रैक्चर था। आप सच में बहुत खूबसूरत हो आक्षी। आक्षी ने कहा, पर टीचर, मुझे फिर भी बुरा लगता है। अरे बेटा, बुरा लगता है जब लोग हमें बुरी चीजें कहते हैं। आप चाहे तो उन्हें इग्नोर करने की या अनदेखा करने की कोशिश कर सकते हो जो आपको इतनी बुरी चीजें कहते हैं। और एक बात, दूसरों को मारना या पीटना अच्छी बात नहीं है। मैं स्कूल प्रिंसिपल से बात करूंगी और उन बच्चों को बुलाकर उनसे बात करूंगी कैसे हमारे स्कूल में 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है बुलिंग के अगेंस्ट। किसी को भी हक नहीं है तुम्हें बुरी चीजें कहना और तुम्हें दुख पहुंचाना। फिर आक्षी के चेहरे पे धीमी सी मुस्कान आई और उसने कहा, थैंक यू टीचर, मैं ना बहुत खुश हूँ कि आपसे बात करके अब ना मुझे अच्छा लग रहा है। आक्षी बेटा, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो जब कभी आपको लगता है कि आप परेशानी में हो। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। और इस तरह से हमने देखा कि आक्षी ने धीरे धीरे साहस जुटाया और फिर जाकर तय किया कि वो भी लड़ेगी और अपने खुद के लिए खड़ी होगी। फिर जैसे ही आक्षी को अपनी टीचर से मदद मिली, उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए। अब आक्षी एक बहुत ही खुशनुमा लड़की है और स्कूल की अलग अलग गतिविधियों में बड़ी कॉन्फिडेंटली हिस्सा लेती है। आक्षी ने आखिरकार अपने पापा को भी जाकर सभी बातें बताई और कहा कि किस तरह उसके साथ पहले दिन से किस किस तरह की हरकतें हो रही थी और कैसे उसकी टीचर ने उसे बहुत मोटिवेट किया, बहुत मदद की, जिसकी वजह से वो आज एक साहसी लड़की बन गई है। तो ये है गूगली, अजूबागर की दोस्त। आइए सुनते हैं कि गूगली को क्या कहना है। तो गूगली, क्या आपने देखा कि कैसे टीचर ने आक्षी को असुरक्षिता और बदमाशी के अनुभव को दूर करने में मदद की? कभी कभी जब आप किसी की बातों का ध्यान से सुनते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। आक्षी की तरह ऐसे कई बच्चे हैं जो इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं
लेकिन अगर उनकी टीचर सहायक है और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो इन बच्चों के जीवन में बदलाव आ सकता है। हाँ अजूबागर, इसलिए मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं आपके साथ अपनी सभी समस्याओं के बारे में बात कर पाता हूँ। आप बेस्ट हो। मुझे खुशी है गूगली कि आपने ये बात मुझे बताई। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो हम उसे किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हाथ जोड़ के संग मिलके स्कूल को एक सुरक्षित जगह बनाएं।